Hi, this is lecture number one for the batch JEE 2024 Foundation and we are having some demos for the students. So basically आज ना हमने ऑफलाइन लेक्चर्स में डेटेड 20th ऑफ अप्रैल हमने ऑफलाइन लेक्चर्स में आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू किया है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है और ये शुरू हुआ है तो मैं तुम्हारा भी तुम लोग का भी यही हम लोग आज कवर कराएंगे। ये परम्यूटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है। पहली चीज परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। याद रखना छोटी सी चीज, अरेंजमेंट, अरेंज करना है चीजों को। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है लेकिन हम लोग आज परम्यूटेशन देखेंगे, कल के लेक्चर में कॉम्बिनेशंस देखेंगे। चैप्टर ये 11th का सिलेबस है। एक्चुअली मैं अभी फाउंडेशन के लेक्चर्स नहीं करवा रहा क्योंकि फाउंडेशन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो अभी 15 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ है, तुम उसको देख सकते हो। तो मैं तुम्हारा जो डेमो जो है मैं डायरेक्टली सिलेबस के साथ कर रहा हूँ जो 11th का सिलेबस है। अब ये अरेंजमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। तो आई मीन टू से बात यह है कि तीन लोग हैं एबीसी, इन तीन लोगों को ना मुझको तीन प्लेसेस से बिठाना है। इन तीन लोगों को मेरे को इन जगह पे बिठाना है, चेयर से सपोज ये तीन, तो मुझको इन तीन लोगों को इन तीन चेयर से बिठाना है। तो बिठाने के पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी? अब जो भी पॉसिबिलिटीज जो है उसको बोला जाता है परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन ही तुम्हारे अरेंजमेंट्स हैं। कैसे? अगर इस प्लेस को भरने का अगर मेरे को ये इस प्लेस को भरना है, मैं कैसे भरूंगा? यहाँ पे बैठने के लिए तीनों के पास ऑप्शन है, या तो ए आ सकता है, बी आ सकता है या सी आ सकता है। मराठीमध्ये सांगायचं झालं जर तुम्हाला इथे या ठिकाणी जर बसवायचं असेल कुणाला तर कोण येऊन बसेल? ए ही बसू शकतो, बी ही बसू शकतो आणि सी ही बसू शकतो। त्यामुळे ही जागा भरण्यासाठी ये प्लेस भरने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, इसलिए इसको तीन प्लेसेस में भर देंगे। सेम चीज अब देखो मेरे पास दो लोग हैं, तीनों में से कोई ना एक जन, इसमें से कोई एक जन यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है। तो अब मेरे को अभी इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है, बिकॉज एक यहाँ पे बैठ गया तो इसको लिखेंगे अपन 2। एंड लास्टली अगर ये दोनों इधर बैठ गए, ये स्पेस बाकी है मेरा अभी भी, इस स्पेस को भरेंगे कैसे? फिर इस स्पेस को भरने के लिए सपोज ए और बी अगर यहाँ पे बैठ गए तो बचा सी है, सी को इधर बैठना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्लेस को भरने के लिए जो पॉसिबल चांसेस है वो है तुम्हारा 1 और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है 6, इसको बोला जाता है अरेंजमेंट्स, इसको परम्यूटेशन भी बोला जाता है। एक और चीज बोलता हूं, अगर सपोज मेरे पास 3 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज हैं और मुझको इन 7 लोगों को मूवी थिएटर लेके जाना है एंड मूवी थिएटर लेके जाने के बाद मुझको इनको अरेंज करना है हॉरिजॉन्टली, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। और मेरी कंडीशन इस बार ये है कि स्टार्टिंग का मतलब स्टार्ट में और एंड में लड़की चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अरेंज द सीक्वेंस, अरेंज द गर्ल्स एंड बॉयज इन सच ऑर्डर दैट कि पहला वाला पोजीशन एंड लास्ट वाला पोजीशन मेरे यहाँ पे लड़कियां बैठे, गर्ल्स बैठे। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई पाबंदी नहीं थी तो मैंने सीधा सबको बिठा दिया, लेकिन अब मेरे पास अगर 3 गर्ल्स है एंड 4 बॉयज है, उनको अगर अरेंज करना है इन प्लेसेस पे तो अरेंज करने का एक ही तरीका है। वो भी उसमें कंडीशन भी क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे लड़की बैठनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करते हैं, उसको फुलफिल करना होता है। तो अगर ये वाला स्पेस है मेरा, इसको अगर लड़की को बिठाना है तो हाउ मेनी गर्ल्स आई हैव 3 गर्ल्स। उसमें से कोई भी एक यहाँ पे आके बैठ सकती है, बिकॉज बैठना मैंडेटरी है उसको। इसीलिए ये प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 3 ही ऑप्शन है, लड़का यहाँ पे आके नहीं बैठ सकता। इसीलिए इसको भरने के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है? तो 3 पॉसिबिलिटीज है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब तुम चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर 3 लड़कियां थी उसमें से एक जन यहाँ पे आके बैठ गई और इसको बैठना है, इधर बैठना है, तो इधर भी तो लड़की चाहिए। 3 में से एक तो इधर बैठ चुकी है, अब 2 लड़कियां बची हैं, दोनों में से कोई एक यहाँ पे आके बैठ सकता है। इसलिए इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसलिए इसको मैंने भर दिया मल्टीप्लाई बाय 2, आई मीन प्लेसेस भरने के लिए 2। अब देखो मेरे पास ये फुलफिल हो गया, ये फुलफिल हो गया। अब ये जो 5 जो स्पेसेस बचे हैं, इन 5 स्पेसेस को भरने के लिए मेरे पास कोई कंडीशंस नहीं है। हाँ इतनी बात तो कंफर्म्ड है, ये टोटल 7 लोगों में से एक जन यहां बैठ गया है, एक जन यहां बैठ गया, अभी भी 5 लोग बचे हैं और 5 लोगों को मेरे को 5 जगह पे अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे 5 में से कोई एक आके बैठ जाएगा, वो इधर बैठ गया, फिर 4 में से कोई एक बैठ जाएगा, 3 में से कोई एक बैठ जाएगा, 2 में से कोई एक बैठ जाएगा और एक जो बचता है उसको यहीं बैठना ही पड़ेगा। अब इनका जो टोटल प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है परम्यूटेशन, इसको ही बोला जाता है अरेंजमेंट्स। अब यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, ये एक एग्जांपल लेता हूं फिर तुम लोग के डाउट लूंगा, ठीक है, अगर किसी को कुछ है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगेन सेम कंडीशन है कि 4 गर्ल्स है एंड 4 बॉयज है। इन गर्ल्स को एंड बॉयज को अगर मेरे को अरेंज करना है, अगेन दिस ऑर्डर में, यही ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन अरेंजमेंट इस बार ये बोल रही है कि गर्ल्स एंड बॉयज शुड सीट ऑल्टरनेटली।
लाइक लड़का एंड लड़की एक दूसरे के बाद ऑल्टरनेटली बैठने चाहिए, एक साथ नहीं बैठ सकता। कोई लड़की लड़के के साथ नहीं बैठेगी, कोई लड़का लड़के के साथ नहीं बैठेगा। कंडीशन ये है, एक लड़का एक लड़की कोई अरेंजमेंट करनी है। तो क्या कोई बता सकता है मुझको, मैं इसको किसको बिठाऊं? यहाँ पे लड़का बैठेगा या लड़की बैठेगी? एनीवन जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं? कोई नहीं बैठ सकता। जिसने बोला कोई भी बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता पीयूष। मैं बोलता हूँ क्यों। अगर तू यहाँ पे, अभिषेक का तो लेक्चर हो गया आज, तो वो लेक्चर में था इसलिए उसके आंसर आ रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में था वो। देखो इसमें अगर मैंने लड़के को बिठाया या लड़की को बिठाया, डिपेंड करता है। अगर सपोज अगर मैंने लड़की बिठाई यहाँ पे, किसने बोला ना अभी कोई भी बैठ सकता है। सपोज एक बात बता बेटे, अगर यहाँ पे लड़की बैठ गई गर्ल, तो यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, फिर यहाँ पे बॉय है, फिर यहाँ पे गर्ल है, फिर यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे बॉय बैठेगा। क्यों? कंडीशंस देख, मेरे पास 3 ही लड़कियां थी और 4 लड़के थे। अगर मैंने लड़की को अगर स्टार्टिंग में बिठाया होता तो 3, यहाँ तक तो सब सीन, यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता। लेकिन ये दोनों यहाँ पे देखो, ये गेम कर गए, 2 लड़के एक साथ बैठ गए जो मेरी कंडीशन को वायलेट कर रहे थे। हमने बोला था कि भाई 2 लड़के या 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, तो तुमने जब लड़की को स्टार्टिंग में बिठाया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, 2 लड़के साथ में आ गए। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। तो सर लड़की को मैं नहीं, लड़के को अगर मैं बैठा के देखूं, तो मैंने इस बार लड़के को बिठाया, देखो ये बॉय बन गया, ये जी है, ये बी है, ये जी है, ये बी है, ये जी है, ये बी है। चेक कर लो, स्टॉक में देखो 4 लड़कियां थी, 3 गर्ल्स थी सॉरी, एंड 4 बॉयज थे। मैंने सबको अरेंज कर दिया और अरेंजमेंट भी मैंने ऐसे करवाया, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की आके सेट हो गया उधर। आया समझ में? अब ये तो चलो मैंने अरेंजमेंट दिखाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन सॉल्व होना है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा फिर? एक बात बताओ, इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? फिर मेरे को यहाँ पे लड़के को बिठाना है, बॉय को बिठाना है। बॉय कितने अपने पास स्टॉक में? 4। 4 में से कोई भी एक आके बैठ सकता है यहाँ पे, राइट? तो ये बन गया तुम्हारा 4। सेम चीज अगर मेरे को इस लड़के को बिठाना है, यहाँ पे बिठाना है, 4 में से एक तो यहाँ बैठ गया, 3 बचते हैं। कोई यहाँ पे बैठ जाएगा 3, यहाँ पे बैठ जाएगा 2, यहाँ पे बैठ जाएगा 1। चेक कर लो एक बार, क्योंकि मेरे को तो लड़कों का अरेंज करना है पहले, और मेरे पास ये अगर प्लेस भरनी है तो 4 में से कोई एक आके बैठ जाएगा ना इधर। हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन। सेम चीज लड़कियों के लिए लगेंगी। अब ये गर्ल है, ये गर्ल है, ये गर्ल है। अब इस गर्ल को बिठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 में से कोई दीदी कोई एक आके बैठ जाओ इधर, तीनों में से कोई एक बैठ सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 3, इसमें 2, इसमें 1। इनका मल्टीप्लीकेशन करके वट एवर द आंसर इज, वो तुम्हारा आंसर रहेगा। क्या बोलते हो? आया समझ में या गया? ये ना, ये फाउंडेशन नहीं है, राइट? ये फाउंडेशन नहीं है, दिस इज योर कोर्स सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, आई रियली होप अगर कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आ रही, प्लीज लेट मी नो। मैं इस यहाँ पे ही हूँ। और जो लोग शर्माते हैं माइक चालू करने में, प्लीज शर्माओ मत, सीखने के लिए आए हो। जब तक तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे तक नहीं पहुंचेंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर तुम्हारे लिए। ठीक है, यहां तक सब ओके है? फिर ऑल गुड, ऑल सेट। अब देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं। उससे पहले आज ना एक नया चीज सीखते हैं, और ये चीज है तुम्हारा फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या वर्ड है? देखो 10th में ये नहीं था, आई नो। फैक्टोरियल को ना ऐसे लिखते हैं, दिस इज अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल होता क्या है? अगर तुमको पूछा गया कि मेरे को 3 फैक्टोरियल लिखना है, 3 फैक्टोरियल, तो इस 3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको रीड कैसे करते हैं? इस वाली ये ना एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है, इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल सॉल्व कैसे होगा? इसको सॉल्व करने के लिए छोटा कंसेप्ट ये है, 3 की गाड़ी एक पे पार्क कराओ रिवर्स ऑर्डर में। आई मीन टू से 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तुम इसको ऐसा लिखो, 3 × 2 × 1 में रिवर्स लगाना है। अगर मेरे को ये निकालना होता 5 फैक्टोरियल, तो मैं क्या करता, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ऐसे कोई भी नंबर रहने दो। अगर तुमको किसी ने 100 फैक्टोरियल भी पूछा गया, 100 फैक्टोरियल बताओ, तुमने क्या करना है? इसको 100 को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चलना है। कहां तक मल्टीप्लाई करना है? 1 तक। वो 100, 99, 98, 97, 96 करते डॉट 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 करते करते वो 1 तक आएगा। अब ये सब तो ठीक था, तो जब मैं तुमसे ये बात कर रहा था कि मेरे पास 4 लड़के हैं, आई हैव 4 बॉयज या फिर 4 एंटिटीज, एंड उनको मेरे को 4 जगह पे अरेंज करना है, नो कंडीशंस। क्या बोल रहा हूं? मेरे पास 4 बॉयज है या 4 एंटिटीज है, इन 4 एंटिटीज को मेरे को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, उनको बिठाना है वहां पे। तो व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये डॉट बना लूंगा 4 वाले। अब मेरे को इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? ये 4 में से भाई कोई आके बैठ जाओ इधर, तो बन गया तुम्हारे 4
फिर 3, फिर 2, फिर 1 और ये सबका मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या कोई देख के बोल सकता है मैंने जो लिखा है 4 3 2 1 ये क्या चीज है? फिर ये दिस इज बेसिकली एन 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? उस नंबर का 1 तक का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्रॉस नॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर अप टू 1। जीरो नहीं लेना, अगर तुम जीरो ले रहे हो वो पूरा जीरो बन जाएगा फिर मल्टीप्लीकेशन में। तो इसके बाद याद रखना, इफ n एंटिटीज टू बी अरेंज्ड इन n अरेंजमेंट, अगर n लोगों को n जगह पे अगर अरेंज करना है उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। इसको सॉल्व नहीं करना अगली बार से। अगर मैंने तुमको बोला कि 10 लोगों को 10 जगह पे अरेंज करना है, तूने बोलना है 10 फैक्टोरियल उसका आंसर है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अगर किसी के डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं, इससे पहले मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं एक। किसी को कुछ है पूछना? एनीवन कोई पूछना चाहता है कुछ? कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अब एक बात बताओ, चलो एक सवाल, छोटू सवाल पूछता हूं, छोटू, ठीक है? अभिषेक तू नहीं बोलना, ठीक है? कितने कितने अल्फाबेट्स है तुम्हारी इंग्लिश में? हाउ मेनी अल्फाबेट्स वी हैव इन इंग्लिश? 36। यश तेरा स्कूल ज्यादा है क्या? अच्छा 26, मैं बोला 36 बोल रहा है। अच्छा यश के स्कूल में 26 थे। शुभम के स्कूल में कितने हैं? शुभम कितना है तेरे स्कूल में? कितने थे अल्फाबेट्स? पक्का या 24 थे? पक्का? शिवांजलि तेरे स्कूल में 24 थे या 26 थे? 26। पक्का? आर यू श्योर? तो टोटल अल्फाबेट्स इंग्लिश में 26 होते हैं, ठीक है? अब ये 26 अल्फाबेट अगर है तो क्या कोई बताएगा मेरे को इसमें वोवेल कितने हैं एंड कंसोनेंट्स कितने हैं? 5 वोवेल है एंड हाउ मेनी कंसोनेंट्स आई हैव? 21। So 5 vowels we have and 21 consonants we have। अगर कोई तुम में से कोई है जिसको वोवेल एंड कंसोनेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ये इंग्लिश का क्लास नहीं है, बस थोड़ी बहुत बेसिक्स हमको पता होनी चाहिए। वोवेल 5 है, वो है ए, ई, आई, ओ, यू, इसको वोवेल बोलते हैं, ठीक है? अब मैं जो तुमसे पूछने जा रहा हूं वो देखना। अब ए, आई, ओ, यू है, ये वोवेल है, बाकी जितनी जनता है वो सारी की सारी कंसोनेंट्स में है, राइट? अब मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं कि मेरे को ना 3 लेटर का वर्ड बनाना है, तो व्हाट आर द पॉसिबल चांसेस? कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो सकते हैं अगर मेरे को 3 लेटर का वर्ड बनाना है? उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो सोचो मेरे पास 3 लेटर का वर्ड बनाने के लिए मेरे पास स्टॉक में कितने लेटर्स हैं? तो मेरे पास पूरे 26 लेटर है, 26। तो इसको भरने के लिए मेरे पास टोटल चांसेस है 26। कोई आके बैठ गया इधर एक। अब इसको भरने के लिए मेरे पास चांसेस है 25, इसको भरने के लिए मेरे पास चांसेस है 24 और ये रहा मेरा आंसर। अगर मेरे को 20 मतलब 3 डिजिट का अगर वर्ड बनाना होता, नॉट डिजिट एक्चुअली, 3 लेटर का अगर मेरे को वर्ड बनाना होता तो मेरा आंसर बन जाता 26 इंटू 25 इंटू 24। जो भी आंसर आएगा वो कर लेंगे बाद में, अपन कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे फिलहाल। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं इस बार मेरे को 4 डिजिट का 4 लेटर का वर्ड चाहिए जो स्टार्ट हो रहा है कंसोनेंट पे, starts with consonant and ends on vowel। क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना। मेरे को ऐसा वर्ड बनाना है जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वोवेल पे खत्म हो रहा है। अच्छा तो पहले वाले में जो मैंने ये 26 24 ये वाला जो किया ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। मेरे को 3 लेटर बनाने थे, मैंने तीनों को अरेंज कर दिया वहां पे। लेकिन अगर मेरे को 4 बनाने हैं, लाइक 4 लेटर का वर्ड बनाना है और इस वर्ड में सीन ऐसा है कि एंड स्टार्ट होना चाहिए कंसोनेंट पे, एंड होना चाहिए वोवेल पे। क्या कोई ट्राई करना चाहेगा? इसको भरने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल वेज हैं? यश तू मत बताना, यश तू अवॉइड कर आंसर बोलना। तू और अभिषेक आंसर अवॉइड करो बताना, तुम दोनों भी, ठीक है? ये बोलो इसको भरने के लिए कितने पॉसिबल वेज भी हैव? हाँ पीयूष टेल मी। 21। ऑब्वियसली, क्योंकि कंसोनेंट भरने इधर वोवेल नहीं बैठ सकता अभी आके। पहले वाले क्वेश्चन में जब मैं बोल रहा था मेरे को स्टार्टिंग में लड़की चाहिए, लास्ट में लड़की चाहिए, उसमें लड़के जबरदस्ती बैठ ही नहीं सकते। सेम चीज अगर इसको वोवेल से स्टार्ट करना है भाई तो इसमें वोवेल इसको अगर वोवेल से स्टार्ट करना है इधर कंसोन नहीं बैठ सकता। तो हाउ मेनी वोवेल वी हैव? 21 वोवेल्स। ये बैठ गया इधर कोई भी आके एक। अब ना मेरे को एक और बोला गया है कि भाई साहब ये एंड होना चाहिए, एंड होना चाहिए वोवेल पे, इधर वोवेल चाहिए। मैं शायद कुछ गलत बोल गया बोलते टाइम, ठीक है? ये इधर वोवेल चाहिए, इधर वोवेल चाहिए। वोवेल भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव टू फिल दिस प्लेस? 5 प्लेसेस, राइट? ये बन गया तुम्हारा 5। अब ना मार्केट खुल गया मतलब जो भी कंडीशंस थी वो यहाँ पे फुलफिल हो गई इन दोनों जगह पे।
अब बचा कौन है फिर? ये दोनों बचते हैं। अब दुनिया भर के जितने भी हैं, बस 26 में से दो तुम लोग यूज कर चुके, एक यहां पे था, एक दूसरा यहां था, बचे 24 है। 24 को उठा के इसमें डाल दो दोनों में, तो इसको भरने के प्लेसेस है 24, इसको भरने के 23। मल्टीप्लीकेशन तुम्हारे बाय का खेने, आई नो तुम उसको कर लोगे कभी ना कभी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आर यू गेटिंग इट? यस। शिवांजलि, शायद तेरे माइक चालू नहीं हो रहा है। आ रहा है बेटे तेरे को समझ में? तेरे को भी हाँ। पक्का? चलो ठीक है, अब ये तो ठीक है। अब चलो, अब सभी आंसर दे सकते हैं, अभी सभी आंसर देंगे, अब किसी को पाबंदी नहीं। अभिषेक तू भी दे सकता है, यश तू भी दे सकता है। अब मेरा सवाल ऐसा आया, ठीक है, अब जैसे हमारे पास लेटर स्टोरेज पूरे 26 है, नंबर्स बनाने के लिए जितने भी हम लोग नंबर्स लिख रहे हैं, इन नंबर्स को बनाने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव टू मेक एनी नंबर? 10? लाइक सीरियसली 9 या 10? 9 तो 9 क्यों और 10 तो 10 क्यों? ये मेरा क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है सभी के लिए। 9, हाँ इसलिए कि उसमें जीरो भी इंक्लूड। एग्जैक्टली, गुड गुड पीयूष, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो जो 9 बोल रहे थे वो 1 से काउंट कर रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अबे जीरो भी तो पकड़ो होगा, तो जीरो भी तो चाहिए। 100 कैसे बनाओगे बिना जीरो का? 50 कैसे बनाओगे बिना जीरो के? तो डिजिट्स बनाने के लिए हमारे पास स्टॉक में 10 लोग हैं। कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक। एंड लेटर बनाने के लिए, वर्ड्स बनाने के लिए हमारे पास 26 ऑप्शन अवेलेबल है, ए से लेके जेड तक। अब जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसका आंसर तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं सभी से। अभी मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आई वॉन्ट टू मेक अ 4 डिजिट का नंबर। टेल मी हाउ मेनी पॉसिबल वेज आई हैव। 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर चाहिए मेरे को, नंबर। टेल मी हाउ मेनी पॉसिबल वेज आई हैव, जल्दी से, कम ऑन, हेलो, जल्दी बोलो। यस सर। 10 into 9 into 8 into 7. ओके यश, नेक्स्ट। अरे बताओ, गलत करो ना यार, क्या टेंशन है? गलत तो गलत, उसमें क्या है? मैथ सीख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना है जो थ्योरी एंजॉय करोगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। हाँ, एक बात बताओ अभिषेक, सांग तू होतास ना सकाळी, इसको भरने के लिए, ये प्लेस भरने के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल वेज है अभी इस बार? 9। क्यों पता है? अगर मैंने, मेरे क्वेश्चन में ये लाइन था कि मेरे को 4 डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का, और अगर मेरा यहां पे गलती से अगर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट बन जाएगा। लाइक ऐसा 0 1 1 मतलब ये 3 डिजिट का हो गया, 0 9 9 2 ये 3 डिजिट का हो गया। तो अल्टीमेटली भाई साहब, आपको अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो आप यहां पे 0 नहीं ले सकते, इसको 0 छोड़ के बात करो। अब 0 नहीं है तो मेरे पास स्टॉक में कितने लोग हैं अभी? 0 छोड़ के 9 लोग हैं, तो इसको भरने के चांसेस 9। अब मार्केट खुल गया वापस, अब इसमें 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, इट्स अप टू यू। तो बताओ, इस प्लेस को भरने के लिए, इस प्लेस को भरने के लिए एंड इस प्लेस को भरने के लिए हाउ मेनी पॉसिबल वेज आई हैव? सो आई हैव 10 10 एंड 10 पॉसिबल वेज, बिकॉज रिपीटेशन अलाउड होता है नंबर्स में, लेटर्स में नहीं होता। तो 10 10 10 कितना हो गया? 1000 इंटू 9 इज 9000। अब इसी क्वेश्चन को ना तुम्हारा दिमाग थोड़ा यूज करना चाहूंगा। अगर मेरे को 4 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है दैट गेट्स डिवाइडेड बाय 10, I want to form a 4 digit का number that gets divided by 10. Tell me, इस बार conditions क्या आएंगी फिर? What are the conditions? मैं ये बोल रहा हूं, अभी जो मैंने 4 डिजिट का लेटर बनाया ना, 4 डिजिट का नंबर बनाया ना, तो मैंने उसमें क्या दिया था? 4 डिजिट का नंबर है, तो मैं यहाँ पे 0 क्यों नहीं ले पाया? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 0 लेता वो 4 नहीं 3 डिजिट वाला बन जाता। लेकिन अब मेरा सवाल ऐसा है कि तुमको ऐसा नंबर बनाना है 4 डिजिट का जो जिसको 10 से डिवाइड जाएगा, जिसको 10 से डिवाइड जाएगा। 10 माने 10। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10? 9000 तो भी जाता है। अरे मित्रा, क्वेश्चन तुला कळलं का नाही? मग क्वेश्चन तुला कळलं तर नाही? मी म्हणतोय तुम्हाला, मी स्टार्टिंगला तुम्हाला हा प्रश्न विचारला, थोडं स्लो सांगतो तुम्हाला, ऐका। मी तुम्हाला ह्या प्रश्नामध्ये, कुठल्या ह्या प्रश्नामध्ये हे विचारलं होतं की असे नंबर बनवा जे 4 डिजिटचे आहेत, फक्त 4 डिजिटचे। जास्तीत जास्त मी किती नंबर बनवू शकतो? तुम्ही सांगितलं 10 10 10, इथे 9 9 का घेतलं मी इथे? कारण इथे 0 चालत नव्हता,
बरोबर. आता मला असा नंबर बनवायचा आहे 4 डिजिटचा जो 10ने डिवाइड होतो. आता बघा, नंबर जो 10ने डिवाइड होतो आणि 4 डिजिटचा पाहिजे, म्हणजे मला पहिला असं लिहावं लागेल सगळ्यात पहिले. आणि मला इथे पुन्हा एकदा किती पॉसिबिलिटीज माझ्याकडे बनवायच्या, याला भरायचे माझ्याकडे चान्सेस किती आहेत? 10 नाही, 9 चान्सेस आहेत पुन्हा एकदा. कारण इथे जर 0 आला तर तो 4 डिजिटचा बनतच नाही, तो 3 डिजिटचा बनतो आणि मला 4 डिजिटवाला पाहिजे. तर कुठल्याही कंडिशन मध्ये इथे 0 चालणारच नहीं. तो इसको भरने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? तो 9 है. हो गया मेरा पहला कंडीशन. क्या तुम में से कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10? सर एंड में 0 होना चाहिए. एग्जैक्टली. तो ऐसे नंबर्स जिसका यूनिट डिजिट 10 है, पार्डन मी, जिसका यूनिट डिजिट 0 है, उन सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड जाता है. तो 100% अगर इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड जाना है भाई साहब, तो इस वाले डिजिट पे क्या चाहिए? इधर कंफर्म 100% 0 ही चाहिए. अगर यहां पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, कुछ भी काम का नहीं है. अगर वो नंबर आ भी गए ना, वो 10 से डिवाइड नहीं जाएंगे. तो इसको भरने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और ऑप्शन है 0. तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू फिल दिस इज 1. आया ये वाला समझ में या गया? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भाई, अपने को इसको भरना था, राइट? अपन इसको भरने वाले थे, और इसको भरने के लिए मेरे को क्लियर था, इसको भरने के लिए अपने पास ऑप्शन क्या है? इधर 0 ही चाहिए. 0 बिना 0 के ये काम ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे 0 आने के लिए 0 को बिठा दो, और 0 तभी बिठा पाओगे जब वो खुद 0 बैठेगा. उसके लिए एक ही चांस है, दूसरा चांस ही नहीं है. अब इन दोनों के लिए कोई कंडीशन नहीं है. तुम्हारे पास स्टॉक में 10 लोग हैं, तो इसमें 10 लोग, इसमें 10 लोग, आंसर इज 900. ऐसे 900 नंबर है 4 डिजिट के जिसको 10 से डिवाइड जाता है. पीयूष कुछ पूछना चाह रहे हैं? No, sir. ओके, तेरा हैंड रेज है इसलिए. चलो अब नया क्वेश्चन पूछता हूं. टेल मी, आई वांट टू मेक अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट दैट गेट्स डिवाइडेड बाय 5. डिवाइडेड बाय 5. ऐसा नंबर बनाना है जो 5 से जिसको डिवाइड जाता है. टेल मी नाउ. ये गलत नहीं करना अभी, ठीक है? हाँ, 1800 he's saying. Fine. He's saying 1800. All right. और कोई है? कंडीशंस सीख जाओ. कंडीशंस कैसी यूज करनी वो देखो पहले. एक बार अगर कंडीशन यूज करना सीख गए, आंसर आ जाएगा तुम्हारा. चलो, और कोई है? ये तुमको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता क्या? ऐसे नंबर जैसे जिनको 5 से डिवाइड जाता है उनका कंडीशन क्या है? 0 और 5 का. हाँ, तो कर दो ना फिर. ये 4 डिजिट का नंबर है ऐसा. तुमको पहली चीज इसको भरना है, और इसको 0, इधर 0 नहीं आ सकता. अगर इधर 0 नहीं आ सकता मतलब इसको इधर क्या आना चाहिए फिर? इधर अगर 0 नहीं चाहिए, उधर क्या चाहिए? 9 नंबर है तुम्हारे पास, 9 पॉसिबिलिटीज है. हो गया तुम्हारा सेटिंग. अब इसको अगर भरना है, हाउ मेनी चांसेस यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. या तो उसमें 0 चाहिए या 5 चाहिए. उधर में 1 2 3 4 वाला 1 2 3 4 चलेगा ही नहीं ना. 6 7 चलेगा या 8 चलेगा या 9 भी चलेगा. इसको बैठने इधर इसको भरने के लिए तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है. या तो 0 को बिठाओ, या तो 0 को बिठाओ, या तो 5 को बिठाओ. हाउ मेनी चांसेस यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. बाकी दोनों तो खुल गए. ये 10 और ये 10. आंसर इज 1800. आया या गया वापस? रेंज आ रहा है क्या? Yes, sir. अब आ रहा है. चलो, ये मॉड्यूल है अपनी क्लास की. ये मॉड्यूल है, ये तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मॉड्यूल से. मैं तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा आज. जो भी तुमसे बनते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है? छोटू क्वेश्चन बनाते हैं, छोटा वाला क्वेश्चन करते हैं, तुमसे बन जाए ऐसा. दिस वन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 74. कर लोगे? हाउ मेनी एटीएम पिन कोड कैन बी मेड बाय डिजिट्स ऑफ अ बैंक. क्या तुम लोग एटीएम यूज करते हो? पापा का यूज तो किया होगा कभी ना कभी. तो बताओ कितने डिजिट का होता है एटीएम का पिन? 4. 4 डिजिट का. तो बताओ क्या पूछा गया फिर? पूछा क्या गया है? अल्टीमेटली देख, क्वेश्चन वही था, बस मैंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था कि मेक द डिजिट ऑफ 4 डिजिट्स. इसमें क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा के दिया है. वो पूछ रहा है भैया एटीएम के पिन बनने के कितने पॉसिबिलिटीज है. तुम बोलना 9000.
क्यों 9000 बताओ? 9000 क्यों? मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो स्टार्टिंग का प्लेस क्या नहीं हो सकता? स्टार्टिंग का प्लेस क्या नहीं हो सकता? तो 0 नहीं हो सकता, तो वहां पे आ गया 9, बाकी सब क्या हो गया तुम्हारे 10 10 10, आंसर इज 9000। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन 74, ये तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ये पीडीएफ जो है, ये मॉड्यूल जो है तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा, जिस भी ग्रुप में तुम लोग हो। अगर नहीं मिला तो पिंग कर देना क्लास के मोबाइल पे, मैं तुमको ये भेज दूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें ना मैं एक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को ये कर देता हूं, इसको ना नॉट अलाउड करना है। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहा हूं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तुमने एक लेटर अगर यूज किया उसको वापस नहीं यूज कर सकते हैं। तुमको ऐसा क्वेश्चन करना है जिसमें 3 डिजिट का वर्ड बनाना है यूज करके इंटेक्स। हाँ, नॉर्मली हमने जो वर्ड्स बनाने का जो प्रोसेस किया था उसमें 26 लेटर अवेलेबल थे। इस वाले में बस इंटेक्स इसके ही लेटर्स यूज करना है। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा और तुमको एक्सप्लेन करता हूं, फिर ये क्वेश्चंस पे इस शीट पे आता है। देखो सिचुएशन क्या है यहां पे। अगर सपोज मैं किसका नाम लूं, ये आदेश का नाम लेता हूं। ये आदेश दिख रहा है लेक्चर में, देख आदेश, ये आदेश है। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल नंबर पहला है, बस तुमको उतने ही लेटर्स यूज करने हैं जो आदेश में है। ठीक है, तो आदेश इस वर्ड के लेटर्स यूज करके सबसे पहले मैं कितने टोटल वर्ड्स बना सकता हूं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, मेरे को टोटल वर्ड्स बनाने हैं। तो क्या करूंगा मैं, आदेश में कितने लेटर्स हैं, आदेश में लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स है। तो मेरे को 5 लेटर को अरेंज करना है, तो 5 लेटर्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है। हाउ मेनी पॉसिबल वेज वी हैव, टेल मी। 5 लोग हैं, 5 प्लेसेस है, कितना बनेगा? क्या 5 फैक्टोरियल बोलना चाह रहा है तू? बोला था ना अभी। अरे भाई, अगर 5 लोग हैं एंड 5 प्लेस है, n लोग हैं और n प्लेसेस पे अगर अरेंज करना है तो आंसर होता है n फैक्टोरियल। तो मेरे को ये आदेश वर्ड के लेटर्स यूज करना है, जिसमें लेटर्स है उसके 5, मेरे को 5 लोगों को 5 जगह पे अरेंज करना है, तो आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल ना। जिसको 5 फैक्टोरियल में अभी भी कंफ्यूजन हो रही है उनके लिए, देखो ये अगर 5 प्लेसेस है ऐसे, इसको भरने के लिए मेरे पास चांस है 5, इसको भरने के लिए मेरे पास चांस है 4, इसको भरने के लिए मेरे पास चांस है 3, इसको 2, इसको 1। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनका आंसर भी 5 फैक्टोरियल आता है। बस मैं ये लिखने से मैंने ये लिखना अवॉइड किया, सीधा ये लिख दिया ऐसे 5 फैक्टोरियल। अब सवाल ये आया है, सेकंड क्वेश्चन देखना, मुझको यही लेटर यूज करने हैं जो आदेश में है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ऐसा है मेरा, स्टार्ट्स विथ वोवेल एंड एंड्स विथ वोवेल। इस बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है। मैं इस बार ये चाह रहा हूं, मेरे को लेटर तो आदेश वर्ड्स के यूज करने हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा अरेंजमेंट करनी है जिसमें स्टार्टिंग में वोवेल हो और लास्ट में वोवेल हो। अब दोनों में अगर वोवेल वोवेल है तो ये रहा तुम्हारा 4 वाला, 5 लोग हैं तो ये 5वां आ गया। क्या कोई बता सकता है इस बार कंडीशंस कैसे होंगे फिर? एग्जैक्टली क्योंकि मेरे पास आदेश ये वर्ड में कितने लेटर थे, 5 लेटर थे, उसमें वोवेल कितने थे, ADESH में ये 2 ही वोवेल है, तो इसको भरने के लिए मेरे पास 2 चांसेस है, तो आ गया मेरा 2 वोवेल में से एक जन तो वहां बैठ गया, दूसरा बंदा यहां बैठ गया। फिर अब बीच वाला मार्केट खुल गया है, 3 लोग बचे हैं, 3 प्लेसेस है, तो आंसर बन गया 3 फैक्टोरियल, हो गया तुम्हारा आंसर। आ रहा है? अब ना इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करता है। अब ना मैं वर्ड किसका यूज करूं, शिवांजलि का नाम यूज करता हूं, शिवांजलि। ठीक है, अब ये शिवांजलि ये वर्ड है, ठीक है। अब तक ना तुमने जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, आदेश देखा या और कुछ वर्ड देखे, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं था। अब ये शिवांजलि ये जो नाम है, इस नाम में क्या तुम देख पा रहे हो, अगर मेरे को शिवांजलि के वर्ड्स के लेटर्स अगर यूज करने हैं और इन लेटर्स को यूज करके अगर वर्ड बनाना है तो कितने फॉर्मेशंस पॉसिबल होंगे? तो टोटल फॉर्मेशन होते हैं इनका जो नंबर ऑफ जो लेटर्स है उनका फैक्टोरियल। तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर बनेगा 10 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें फर्क ये आया है कि शिवांजलि इस वर्ड में रिपीटेशंस आए हैं। कौन कौन रिपीट हुआ है? फिर तुम्हारा आय आया है 2 बार, देखो आय यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 बार आय आया है। तो परम्यूटेशंस में जितने रिपीटेशन आए हैं उतनी बार उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो आय अगर मेरा 2 बार आया है तो डिवाइड में आएगा मेरा 2 फैक्टोरियल।
सेम चीज एक और बार शिवांजलि में ये ए भी 2 बार आया है, देखो अब ए भी 2 बार आया है तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 फैक्टोरियल से। क्या और कोई रिपीट हुआ है इसमें से? आई डोंट थिंक सो कोई रिपीट हुआ है। तो ये जो मैंने आंसर बना दिया 10 फैक्टोरियल के नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या बोलते हो, आ रहा है या जा रहा है अभी? आ रहा है सर। आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जितनी बार वो रिपीट करेगा उतनी बार वो डिवाइड करेगा। अब मैं ना नंबर वर्ड लेता हूं औरंगाबाद। ये तुम्हारा फाउंडेशन नहीं है, ये पूरा सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का, ठीक है। अब ये औरंगाबाद वर्ड है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये औरंगाबाद वर्ड का यूज करके मैं ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड्स बना सकता हूं? कोई कंडीशन नहीं है, बस मेरे को इसके लेटर्स यूज करने हैं। कोई बताएगा आंसर इसका? बोलो, शर्माओ मत। 10 नहीं रे भाई, 10 क्यों बोल रहा है? 10 क्यों आएगा? कितने लेटर्स दिख रहे हैं तेरे को सामने? देखना लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर है। तो क्या लिखेगा ऊपर? 10 फैक्टोरियल। और रूल क्या समझाया मैंने अभी? रूल क्या समझाया था? रिपीटेशन जितने होंगे उतनी बार उसको डिवाइड करना है। कौन कौन रिपीट हुआ है और कितनी बार रिपीट हुआ है बताएगा कोई मुझको? कौन रिपीट हुआ है? कौन रिपीट हुआ है? ए रिपीट हुआ है, लेकिन 4 बार हुआ है। जितनी बार ए रिपीट हुआ है उतनी बार उसको डिवाइड करो। ए अगर 4 बार हुआ है, डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। क्या और कोई रिपीट हुआ है इसके अलावा? बिल्कुल नहीं। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है रिपीटेशन में क्या करना है? जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार उसको डिवाइड करते हैं। दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द परम्यूटेशन, जो आजकल ऑफलाइन में चल रहा है।